I always get up and take. I want to have it. Water all the time. It's a necessity of life. क्या क्या हो रहा walk है? हो रहा है? मैं इसको मार दूंगा। मतलब कल शाम को मैंने इतनी मेहनत से बैठ के कॉलेज से आके थक हार के 15 से 30 मिनट तक तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए होंगे, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो मतलब ये एक मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्स ले रहा था, और अब मैं अपना कैमरा खोल के देखता हूँ लैपटॉप वाला जिसमें मैंने रिकॉर्ड किए थे, एक में भी आवाज़ नहीं आ रही। सो समहाउ मेरे माइक्रोफोन सेटिंग्स छूट गए हैं लैपटॉप वाले। तो बेसिकली उस पूरी वीडियो में मैंने यही बात की थी कि 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 सेल्फ डाउट दफ़ा करने का मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अपना सेल्फ बिलीव जो है ना उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब एंड सेल्फ बिलीव बढ़ाते बढ़ाते थोड़ी सी एरोगेंट साइड भी हो जाती है लोगों की, यू नो। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दैट्स नॉट अ बैड थिंग। मतलब ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ वन एंड बीइंग वेरी वेरी हम्बल, ठीक है, टू द पॉइंट कि तुम यू आर बीइंग अ पुश ओवर बेसिकली, राइट, कि हाँ हाँ मेरे ऊपर से चल के चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, हाँ हाँ। तुम इस एंड पर हो। दूसरा एंड ये है कि या मैं आई डोंट इवन गिव फक हु यू आर, मैं बेस्ट हूँ पूरी दुनिया में, ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बोथ ऑफ दीज हैव देयर ओन लिमिटेशंस, ठीक है। मतलब ये तो एक्सट्रीम्स तो है ही, बट what I was trying to say is that if you like being being a little more on the arrogant side is still better than being too humble, क्योंकि I've been on both the ends, ठीक है। I've been the humble guy and I've been like I am on more of the arrogant side right now, not right now but like I have been on both ends basically, ठीक है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि दिस बीइंग ऑन दिस साइड हेल्प्स यू अ टन मोर दैन दिस साइड। मतलब एवरीथिंग, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, लाइफ में कितना सेल्फ एफिकेसी कैसी है तुम्हारी, कि तुम जो बोलते हो वो तुम करोगे कि नहीं, राइट, वो कितनी हाई होगी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। सो बीइंग more arrogant and having more self belief lets you achieve all of that. It lets you become the person that you want to be, right? I mean धीरे धीरे होता है but होता है। So फिर मैं अपनी कहानी बता रहा था कि यू नो 11th ग्रेड में मैं बहुत ही वैसा था कि लो डेक लिम डेक स्मॉल डेक एनर्जी वाला, कि अच्छा मैं कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर रहा हूँ बट आई डोंट वांट टू विन, यू नो। क्योंकि बचपन से सबने ये बोला है कि यू नो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम जीतो यार। तो क्यों नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए यार, क्यों नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए? मतलब मैं कंपटीशन में जा क्यों रहा हूँ अगर मुझे जीतना नहीं है, यू नो। सो मेरा वो माइंडसेट था, उस माइंडसेट से मुझे झाड़ कुछ नहीं उखाड़ा मैंने, ठीक है। मतलब 2 कंपटीशन में गया हूँगा 11th में या एक में, जितने भी गया कुछ नहीं किया मैंने, वो कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी नहीं मिला मुझे। अगले साल व्हेन आई इम्प्रूव माई माइंडसेट अ लिटिल बिट, ठीक है, जब मैं वो हुआ कि यू नो कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जीतना है, ठीक है, तब जाके आई कुड गेट लाइक सेकंड प्राइज़, ठीक है। दो कंपटीशन में गया था, दोनों में सेकंड प्राइज़ लेके आया शायद से मैं। बट दैट वाज स्टिल सो मच बेटर एंड आई फेल्ट सो मच बेटर कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, यू नो। लाइक आई वॉन्टेड टू डू दिस, और मैंने अकाउंटेबिलिटी ली और मैंने कर दिया, वो वाली चीज़ थी। एक और चीज़, एक और पॉइंट जो था मैं कहना चाह रहा था उस वीडियो में, वो है कि लोगों को लगता है कि वो इस साइड पर रह के बहुत अच्छे इंसान हो रहे हैं, बट नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ही वीक इंसान हो रहे हैं हम्बल साइड पे रह के। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये बोल रहा था कि हम्बल रहने के लिए, हम्बल बनने के लिए कुछ बनना भी तो पड़ेगा ना पहले। मतलब तुम हाउ कैन यू बी अ नोबडी एंड स्टिल बी हम्बल, दैट डजंट मेक सेंस। सो जब लोग बोलते हैं कि वो बी हम्बल, फॉर द मोस्ट पार्ट जो अच्छे के लिए बोल रहे होते हैं, दैट्स जस्ट टू से कि तुम्हारा जो एरोगेंस है, जो तुम्हारा जितना तुम सेल्फ बिलीव रखते हो खुद में, दैट शुडंट हैम्पर योर लर्निंग, एंड दैट्स द ट्रू पार्ट, कि तुम एरोगेंट जितना हो जाओ बट यू स्टिल नीड टू बी ग्राउंडेड इन द सेंस दैट you should have the hunger to learn, ठीक है। you should never get rid of the curiosity that you have, right? and उसके बाद तुम्हारा जितना एरोगेंस का लेवल वो चलता है, मुझे लगता है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है।
देन आई वेंट ऑन टू एक्सप्लेनिंग व्हाई दिस हैपेंस. सो क्यों मुझे लगता है कि बीइंग more on the narcissistic and arrogant side helps you a lot in increases your self efficacy is because imagine two scenarios. ठीक है, एक सिनेरियो में डिप्रेशन आ रही है, एक सिनेरियो में तुम मतलब जो डिप्रेशन क्यों आ रही है यार, अब देखनी है ना मुझे कुछ, फिर छोड़ जो भी है. सो एक सिनेरियो में क्या हो रहा है, तुम्हारा ये स्मॉल डिक माइंडसेट ना तुम्हें बोल रहा है कि ओ जस्ट छोड़ यार शो. हाँ, दूसरे सिनेरियो में देखते हैं. ठीक है, पहले कि तुम हो मतलब एरोगेंट गलत सेंस में नहीं, बट लाइक तुम हो हाई सेल्फ बिलीफ वाले. ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम जो बोलोगे तुम वो करोगे और वैसा ही होने वाला है. ठीक है, तुम्हें सब पता है. उस स्टेज पर जब तुम बोल रहे हो कि हाँ तुम बहुत अच्छी, यू आर द बेस्ट इन अ सर्कल, यू आर द बेस्ट इन योर कॉलेज, तब तुम ऐसी चीज़ें खुद को रीइंफोर्स कर रहे हो. व्हाट काइंड ऑफ एक्शन डू यू थिंक यू विल टेक? लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि आई एम द मोस्ट क्रिएटिव गाय इन माई कॉलेज. ठीक है, व्हाट आर द एक्शंस दैट विल प्रोसीड? मैं आई वुड स्टार्ट thinking a lot more about creativity and design and my projects. I would be a lot more obsessed with design and art and creativity. मेरे पास पूरे टाइम स्केचबुक होगी, मैं स्केचिंग करता रहूँगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो कि मैं क्रिएटिव हूँ, राइट? सो बस ताकि वो डिसोनेंस क्रिएट ना हो जाए, मैं उस एक्सपेक्टेशन को और उस बिलीफ को मैच करने के लिए एक्शंस कर रहा हूँ. एंड वो एक्शंस करते करते आई डोंट इवन नो कब तुम एक्चुअली वो उस बिलीफ को एक रियलिटी बना देते हो. दैट्स व्हाई पीपल से कि फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स. तुम खुद को ये चीज़ें बोलते हो एंड देन यू ट्राई टू मेक दैट हैपन. यू ट्राई टू रिड्यूस द मिसमैच एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, एंड दैट्स हाउ शिट वर्क्स. और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा कि उस क्रिएटर ने मुझे ये बोला था तो मैं ये इसको बोल दूंगा यूट्यूब में. मैंने खुद किया है, लाइक मैंने खुद चीज़ें एक्सपीरियंस किया और खुद चीज़ें देखी हैं. I've seen both the people. I've been both the people's. I've been both the henchod. I've been on both the ends and I've seen people on both the ends. और मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, ये सच बात है. So यही मैं कहना चाह रहा था. सल्यूट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली. अरे भाई इग्नोर कर दिया, इतना उदास क्यों है तू? इतना उदास क्यों है तू? ऐसे ही भाई, अभी मौसम इतना उदासी वाला है. ठीक है भाई, ऐसे क्यों बोल रहे कि मैंने पूछा था उससे? भाई क्या दिक्कत है तुझे? क्या वीडियो बना रही हूँ मैं. अच्छा, अभी बिना लाइटिंग के बहुत ही ना पॉटी सा वीडियो बनता है इस पर, बट छोड़ो जो भी है. भाई मेरा इतना सेक्सी बन रहा है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब लाइक एक सेकंड कहाँ गया ये रहा. हाँ. सो मैंने ना भगत रमेश का ना, एक तो भाई लोगो इतना मस्त है, मतलब सांप है. लाइक सांप इन इटसेल्फ इतना कूल सिंबल लगता है मुझे कि ओके सांप है, ठीक है. बट लाइक द थिंग इज भगत रमेश इज अ हाई फैशन काइंड ऑफ कुटोर एक्सेसरीज ब्रांड है, ज्वेलरी ब्रांड. ठीक है, तो उसके लिए सनग्लासेस, ज्वेलरी ये सब रहते हैं. And to pair that with a snake, which is considered dangerous and evil, pairing that with jewelry, which is considered celebratory and merry and stuff like that, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो मुझे काफ़ी पसंद आया कि लाइक हो सकता है मैं इसको ज़्यादा सोच रहा हूँ, बट काफ़ी मस्त सिंपल है. और लाइक जैसे ये इलस्ट्रेट भी किया है ना, वो भी बहुत मस्त है. लाइक सांप है बट लाइक उसकी जीभ से फूल निकल रहा है, नाइस. और जब मैंने मॉडल कर दिया, राइट, मेटल वाला टेक्सचर डाल दिया मैंने, थोड़ी बहुत लाइटिंग अच्छी कर दी है, उससे ये बहुत सेक्सी लग रहा है और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है जैसा भी शेप ले रहा है. सो आई ट्राई टू क्रिएट प्रीटी फकिंग कूल विजुअल्स विद दिस, क्योंकि व्हाई नॉट. लाइक मेरा यही गोल है इस पूरे इसके साथ कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स बनाने हैं. नॉट जस्ट एनी बहुत ही टिपिकल विजुअल्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से हट के विजुअल्स चाहिए, राइट. और मुझे पता नहीं कैसे करूँगा क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ इसमें एब्स्ट्रैक्ट विजुअल्स वगैरह, बट देखते हैं. अगर मैं कर पाऊँ तो काफ़ी अच्छा होगा, तो इसलिए आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. आई मीन आई वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. हम क्या कर रहे हैं?
हम स्किन केयर ब्रांड बना रहे हैं। अच्छा बना रहे हैं हाँ। ये उसकी तरह वो कॉफ़ी ब्रांड ब्लाबली ब्लू हाँ। और फिर पैसा छापेंगे। हाँ मुझे बोलेगा तो पीट दूंगा मैं पीट दूंगा। हमारी यंग एंड अपकमिंग डिज़ाइनर्स को टिप्स दो कैसे वो अपना डिज़ाइन गेम इम्प्रूव कर सकते हैं। अंगद की तरह डेटिंग करना चाहिए। अच्छा मेरी तरह डेटिंग गेम सीख लो हमारा डिज़ाइन इम्प्रूव हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे ऑक्सीटोसिन दिवाली के टाइम ना हमेशा ऐसा होता है कि मुझे ना हवा से पता चल जाता है कि दिवाली आ रही है। मतलब नो कैलेंडर्स रिक्वायर्ड, मुझे बस पता चल जाता है, एक गट फीलिंग आ जाती है कि दिवाली आ रही है। ठीक है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। पता है ऐसा नहीं कि दिवाली में कुछ करता हूँ, बट मज़ा बहुत आता है कि हाँ भाई हवा चल रही है अच्छी वाली, नीचे जाके ना बस बैठ जाऊँगा मैं, ऐसी वाली चीज़ होती है। तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को लगता है, जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था उनको भी सेम चीज़ लगती है, बस पता चल जाता है दिवाली आ रही है।